आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे एनकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका डिकोडर। जब हमने डिकोडर डिस्कस किया था तो आपका डिकोडर क्या करता है, अब जो एनकोडर है आपका वो सेम जस्ट उसके अपोजिट है जो हमने डिकोडर किया था। तो डिकोडर के अंदर आपका क्या होता है, डिकोडर सबसे पहले तो क्या है हम पढ़ रहे हैं, क्या है ये आपके कॉम्बिनेशन सर्किट। सर्किट आपके कितने तरह के थे, दो टाइप्स के थे आपके, सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशन सर्किट। तो जो एनकोडर है वो क्या है हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट है। वो क्या करता है, आपकी 2 रेज़ टू पावर n इनपुट्स लाइन होंगी और क्या होगी आपकी n आउटपुट्स लाइन थी। जब हमने डिकोडर पढ़ा था तो डिकोडर में क्या था आपकी, उसमें क्या था आपका n इनपुट्स थे और 2 रेज़ टू पावर n क्या थे आपके आउटपुट थे। तो इसमें क्या कह रहा है, जस्ट उसके अपोजिट है कि 2 रेज़ टू पावर जो आपके इनपुट थे वो क्या बन गया आपके आउटपुट बन गया, और जो आउटपुट थे वो क्या बन गया आपके इनपुट्स। इसके अंदर देखो जब हम ये कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑक्टल टू बाइनरी, किसके अंदर कर रहे हैं हम, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। तो ऑक्टल में आपको पता है कि ऑक्टल में कितने होते हैं हमारे 0 to 7, कितना होता है 0 to 7 के लिए हमने रिप्रेजेंट किया है। अब जब हमारे 2 रेज़ टू 7 यानी 2 आपके 0 से लेके 7 तक यानी कितने हुए टोटल 8, जब हमारे पास 8 आपकी इनपुट्स लाइन है तो आउटपुट लाइंस कितनी होंगी 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी आपकी 8 इनपुट्स लाइन रहेंगी और 3 आपकी क्या रहेंगी आउटपुट्स लाइन रहेंगी। इसमें भी हमारा क्या होगा, जो डायगोनल की वैल्यू है, डायगोनल यानी D0 पे 1, D1 पे 1, यानी जो डायगोनल ये वाली जो वैल्यू है आपकी सभी की क्या रहेंगी 1 रहेंगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या रहेंगी 0। और ये आप कॉम्बिनेशन बनाते ही हो कि आप जैसे स्टार्टिंग में आगे यहाँ पे C है तो C में हमारा क्या होगा, एक 1 0 1 0 1, फिर हम क्या लेते हैं 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 आपकी, फिर हम क्या लेते हैं 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, ये आप वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर आपको जो एक्सप्रेशन बनाना है, किसके कोरस्पॉन्डिंग बनाना है एक्सप्रेशन, ए के कोरस्पॉन्डिंग बनाना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक्सप्रेशन बनाते हैं तो जहाँ जहाँ आपकी वैल्यू 1 है उसको कंसीडर करते हैं। तो आपकी ये वैल्यू है, इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग बाकी 1 कहाँ पे है, ये है आपका ये वाली और ये वाली। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारी ये कौन कौन सी वैल्यू है, D6 5 6 और 7 जो वैल्यू है आपकी 1 है। तो हमने क्या लिया, इसके लिए आपका जो वेरिएबल का जो है एक्सप्रेशन लिखा कि कौन कौन सी वैल्यू आपकी D0 D1 D2, टोटल D0 से आपके D7 तक। फिर जहाँ जहाँ आपकी C की वैल्यू में जो आपकी 1 थी, जैसे D1 पे आपकी वैल्यू 1 है, D3 पे 1 है, तो जहाँ जहाँ पे आपके ये क्या है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू आपकी 1 है, D0 से लेके D7 तक वो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है। सेम ऐसे ही आपने क्या लिया है B के लिए आपकी, कि B के कोरस्पॉन्डिंग आपकी D0 से लेके D7 तक आपकी कौन सी वैल्यू 1 है, उनको हमने रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही सेम आपका ए के लिए क्या किया है हमने, जो आपकी ये ए के कोरस्पॉन्डिंग है, ए के कोरस्पॉन्डिंग आपकी किस किस की वैल्यू 1 है, D0 D1 D2। तो ये हमने क्या है ए के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आपकी रिप्रेजेंट की है, फिर बी और फिर सी के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर्स। वो आपसे पार्टिकुलर एग्जाम में पूछता है कि ऑक्टल से बाइनरी में करो या डेसिमल से बीसीडी कोडर करो। तो डेसिमल के अंदर कितनी वैल्यू होती है हमारी 0 to 9। तो यहाँ पे कितनी इनपुट्स वैल्यू होंगी आपकी 0 से लेके D9 तक आपकी वैल्यू रहेंगी। बीसीडी एनकोडर जब आपकी 4 यानी D0 से लेके D9 तक है तो आपकी कितने हुई वैल्यू 10। तो हमारे जो आउटपुट्स की वैल्यू क्या रहेंगे, आउटपुट कितने रहेंगे हम 2 रेज़ टू पावर 4, यानी 4 क्या है आपकी, जैसे हम 3 होता तो 8 होता है तो हम कितने लेते 3, लेकिन अब ये क्या है 8 से ज़्यादा है, लेकिन 8 से ज़्यादा है और तो हमने क्या लिया है यहाँ पर आपके 4 वेरिएबल्स लिए हैं A B C D, इनके कोरस्पॉन्डिंग हमने इनकी वैल्यू रिप्रेजेंट की है, वही जो आप लिखते हो 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 2 टाइम्स 0
2 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0, 8 टाइम्स 0, 8 टाइम्स फिर हम 1 लेते हैं। फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, D1 के कोरस्पॉन्डिंग की, D1 के कोरस्पॉन्डिंग आपकी कौन कौन सी वैल्यू 1 है। तो हमारी कौन कौन सी हैं D1, एक ये देखिए, ये हमारा क्या है D1। ए वाली लाइन में हम देखेंगे कि 1 की वैल्यू कहाँ कहाँ पे है आपकी, ये 2 टाइम्स 1 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग किन की वैल्यू 2 है, यानी एक ये आपकी 8 की और एक ये क्या है 9 की। इसके ऊपर आप देख सकते हो D0, D8 और D9 की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग ए के। तो मैंने सेम वही एक्सप्रेशन में लिखा है कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी D8 और D9 की वैल्यू 1 थी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी इनकी वैल्यू आपकी 1 है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग D0, D3, D6 और D7 और 8 के अकॉर्डिंग। तो ये हमने सिंपली क्या लिखा, जो एक्सप्रेशन आप लिखते हो टेबल से वही लिखा है। फिर हमने क्या किया, यहाँ D0 से लेकर D9 तक जो हमारी इनपुट्स वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके एक्सप्रेशन में जो वैल्यू आई है कि आपके ए का जब निकाल रहे हो तो क्या रहा है D8 और D9 आ रहा है। तो मैंने उन्हीं दो वेरिएबल्स को लेके क्या लगा दिया, आपका और गेट लगाया है। सेम बी के लिए सोल्व किया है हमने, जो एक्सप्रेशन हम सिंपली सोल्व करते हैं। फिर है आपका मल्टीप्लेक्सर, जैसे आपने डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ा है, सेम उसके क्या है अपोजिट क्या है, ये आपका डी मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है भाई आपके। तो मल्टीप्लेक्सर भी क्या है आपका कॉम्बिनेशन सर्किट है। क्या करता है वो, आपकी 2 रेज़ टू पावर n इनपुट्स लाइन लेगा और यहाँ पे आउटपुट जो मल्टीप्लेक्सर में क्या रहेगा आपका हमेशा 1 रहेगा। आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। यहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सर में यूज़ करते हैं सिलेक्शन लाइंस। सिलेक्शन लाइंस क्या करती हैं, जैसे सिलेक्शन लाइंस आपके बताती हैं कि सिलेक्शन लाइन पे ही आपकी जो इनपुट्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि सिलेक्शन लाइन की इन क्या वैल्यू है, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या रहेगी आपकी इनपुट्स, और आउटपुट हमेशा आपका 1 ही रहेगा, सिंगल आउटपुट लाइन रहेगी। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बनाया 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बना रही हूँ, कितने का बना रही हूँ 4x1 का मक्स। तो मैंने कहा आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1 ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारी इनपुट्स है, इनपुट मैंने क्या कहा था 2 रेज़ टू पावर n, तो क्या रहा 4 क्या है आपकी इनपुट्स लाइन और 1 क्या बन गया आपकी आउटपुट्स लाइन। जो हम कॉम्बिनेशन बनाते थे ना आपके, कि हम ये कहते थे कि 2 वेरिएबल्स हैं तो कितनी वैल्यू आएंगी 4, तो यहाँ पे जो हम 2 वेरिएबल्स यूज़ करते थे उनको यहाँ पे बोला गया है सिलेक्ट लाइन। क्या बोला गया है यहाँ पे सिलेक्ट लाइन। अगर यहाँ पे 3 होता, अगर मैं यहाँ पे आपकी सिलेक्ट लाइन 3 होती तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती 8 हो जाती। मतलब कहने का मतलब है जो आप इनपुट्स यहाँ यूज़ करते थे ना, अब उनको नाम दे दिया गया है सिलेक्ट लाइन, और जो ये आउटपुट की वैल्यू है ये आपकी यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। तो इसके अंदर जो हमारी S1 और जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे जैसे 0 1 1 0 वाला, तो आपके S1 और S0 के कोरस्पॉन्डिंग हम बनाएंगे। तो वही टेबल बनाई हमने 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे हमने क्या लिखी I0 से लेके I3 तक, यानी जो आपकी इनपुट्स की वैल्यू है। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक्सप्रेशन बनाना है। एक्सप्रेशन यानी आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी, यानी ये आपकी वैल्यू क्या है S0 के ऊपर भी बार है, ये भी आपका बार है, और I0 ये क्या है आपका S0 S1 बार, और ये क्या है I1। ये हमने सिंपली रिप्रेजेंट किया है I0, क्या लिखा है I0 S1 बार S0 बार I1। ये आपकी ये ट्रुथ टेबल का ही एक्सप्रेशन लिखा है, ये तीनों की जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है कि S1 S0 की क्या वैल्यू है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू, यही हमने एक्सप्रेशन में आपकी रिप्रेजेंट की है। ये आपका लॉजिक डायग्राम बनाया गया है कि आई की वैल्यू क्या है, हमने सिंपल है, लेकिन S1 के ऊपर भी आपका बार था और S0 के ऊपर भी बार था, तो मैंने ये बार के लिए आपके ये नोट गेट लगाए हैं। उसके बाद तीनों की क्या है मल्टीप्लाई। एक्सप्रेशन क्या था आपका I0 S1 के ऊपर बार S0 के ऊपर बार, तो मैंने बार के लिए और तीनों के बाद में क्या कौन सा गेट लगा रखा है एंड गेट, तो मैंने क्या किया एंड गेट लगाया आपका। फिर क्या है I1 S1 के ऊपर आपका बार था इसलिए मैंने नोट गेट लगाया, S0 और तीनों की क्या की मल्टीप्लाई, और लास्ट में तीनों का क्या हो रहा है एडिशन। आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन में तीनों का क्या और क्या लास्ट में ये अलग अलग वेरिएबल हमने रिप्रेजेंट किया और लास्ट में क्या है इन सभी का एडिशन। एडिशन के लिए हम और गेट लगाते हैं।
ये आपका 8x1 का मल्टीप्लेक्सर है। आपसे पार्टिकुलर एग्जाम में पूछ सकता है कि 4x1 का बनाओ, 8x1 का बनाओ या 16x1 का बनाओ। सिर्फ चेंजेस कहाँ है, नंबर्स ऑफ इनपुट्स क्या लोगे आप, और आपकी सिलेक्ट लाइन। आउटपुट हमेशा ही आपका क्या रहेगा, 1। अब यहाँ पे उसने कहा है कि 8, तो आपने क्या लिया, I0 से लेके I7 तक टोटल कितने हो गए इनपुट्स, 8। तो आपने क्या किया, 8 इनपुट्स लिए। अब सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी, 3। मैंने कहा ना कि इनपुट्स जब हम लेते हैं तो 8 जब आप बनाते हो तो 8 किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनता है आपका, 3। जब आप 3 वेरिएबल्स लेते हो तो टोटल कितनी वैल्यूज आती हैं, 8, और आउटपुट की वैल्यू क्या है आपकी, 1। तो सिंपली वही इसने किया है इसके अंदर आपका, कि 0 से लेके I7 तक आप सेम ट्रुथ टेबल बनाओगे। उसके बाद ABC की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालोगे। अब हम करते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। जो आपने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा है जस्ट उसके अपोजिट है। अब क्या कहता है डी मल्टीप्लेक्सर में, क्या है आपका, कि ये भी आपका जस्ट अपोजिट टू द मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर सर्किट के अंदर क्या आएगा, सिंगल इनपुट। वहाँ पे हमारे आउटपुट की वैल्यू क्या थी, सिंगल, लेकिन इनपुट्स मल्टीपल्स थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब सिंगल तो आपकी इनपुट रहेगी लेकिन आउटपुट की वैल्यू क्या रहेंगी, बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो ये हमने बनाया है 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। ये देखो 4x1 का जब हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया तो क्या है आपकी इनपुट्स की वैल्यू क्या है, 1, और D0 से लेके D3 तक क्या है आपकी आउटपुट्स की वैल्यू। सेलेक्ट लाइन सेम ही रहेगी। ये आपका मल्टीप्लेक्सर का है, देखो एक बार। और ये हमने क्या किया था, मल्टीप्लेक्सर के बाद ये आपका क्या था, मक्स, यानी वही चेंज हो गया ना, कि आउटपुट की वैल्यू आपकी क्या थी, 1 थी। यहाँ पे इनपुट्स ज़्यादा थे। अब सेलेक्ट लाइन तो वही थी सेम आपकी, तो सेलेक्ट लाइन आपकी सेम ही रहेंगी। बस आपका चेंज क्या है, आपकी इनपुट्स और आउटपुट की जो वैल्यू थी वो चेंज होगी। जो इनपुट थी वो आउटपुट में चेंज हो गई, और जो आउटपुट थी वो आपकी इनपुट्स के अंदर चेंज होगी। ये मैंने S1 और S0 आपकी सेलेक्ट लाइन सेम ही है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है। यहाँ पे हमारा क्या है, D0 से D3 तक जो डायगोनल की वैल्यू है वो क्या है आपकी, 1 है। बाकी सारी वैल्यूज़ क्या है आपकी, 0। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये मैंने क्या लिया है, इनपुट। I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके इनपुट। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, S1 और S0। यहाँ पे एक हमने लिया है बार वाला, एक जो साथ में लाइन है वो आपकी विदाउट बार की है। ये S0 क्या है आपका बार का, और ये आपका विदाउट बार का। तो ये हमने ड्रॉ किए हैं। ये आपकी हेल्प करता है, जहाँ पे आपको D0 बार वाला लेना है तो आप बार वाला यूज़ करो, विदाउट बार वाला है तो विदाउट बार वाला। और ये हमारी क्या है, इनपुट्स लाइन, इसलिए हमने यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट किए हैं, कि जो इनपुट्स लाइन है वो आपकी कनेक्टेड है आउटपुट्स लाइन से। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू टू ऑल।